शाबाश। सो गाइज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा? 11 था। ये फर्स्ट वीकली टेस्ट है जिसका हम लोग क्वेश्चन 5 सिर्फ करेंगे एंड इसके बाद फिर हम लोगों का जो एक मतलब टॉपिक रहता है जो कि रेशियो प्रोपोर्शन का है लास्ट पार्ट, वो पार्ट हम लोग आज कवर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो 11th क्वेश्चन पे हम लोग थे। 11th क्वेश्चन पे आप लोग थोड़ा ना इसको देखिए जरा। व्हाट इट इज सेइंग कि द वैल्यू ऑफ दिस वन विल बी, अतः वैल्यू ये पूछ रहे हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। अब आप लोग क्या कर रहे हैं, ये तो चलो ठीक है सीधा सीधा है। अब आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर ऐसा 7/10 आ जाए तो आप लोग ये डेसिमल में कैसे आएगा। 3/100 है, वो सॉरी 1000 है, तो इसका डेसिमल पार्ट क्या आएगा। ये मैंने आप लोगों को आई थिंक बहुत माशाल्लाह और अच्छे तरीके से समझाया था, मगर फिर भी समझ नहीं आया तो कोई मसला नहीं है, मैं अभी भी थोड़ा कवर कर देता हूँ। ये 7/10 है ना, इधर देखिएगा 7/10 है ना, इसको मैं 0.7 लिखता हूँ। मैंने आप लोगों को एक चीज बता दी थी कि ऊपर अगर यूनिट में है, अगर नीचे अगर 10 में है, मिसाल के तौर पे 0 एक यहाँ पे एक्स्ट्रा है ना, तो ऊपर से 0.1 0.7। ठीक है आदेश भाई, आदेश भाई आदेश भाई, नेक्स्ट टाइम आई विल बी रिमूविंग यू, ओके? थोड़ा ख्याल करें प्लीज। इधर देखिएगा, यहाँ पे जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ ये 7th वाला है, ठीक है ना, यही वाला। देखिए अगर फॉर सपोज ये होता, आई जस्ट नीड योर कंसंट्रेशन हियर, अगर ये 7/100 होता तो क्या होता? 0.07 शाबाश 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 शाबाश। अगर अगर ये होता मिसाल के तौर पे 3/10 होता 0.3। अगर ये 100 होता तो 0.003। तो इट मीन्स ये 5 है प्लस ये 7/10 जो है ये 0.7 है, प्लस 3/1000 क्या है, ये 0.003। इसका मतलब यही है ना? यस सर। तो आप लोगों ने ना एक यहाँ पे मिस्टेक की है। देखें मतलब ऐड कैसे होंगे वो भी देखिएगा, मतलब ऐड कैसे होंगे। आप यूनिट्स के साथ करते हैं। अब देखें ये क्या है, यूनिट्स में आ रहा है, ये क्या 10th में आ रहा है, ये क्या 100th में आ रहा है। अब यहाँ पे यूनिट कौन सा है, मिसाल के तौर पे मैं एक चीज ऐसे बता रहा हूँ। देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है, देखिएगा ये ऊपर पहले 5 लिखे हैं, 5.000 ऐसे लिखा जाता है। 7/10 का मतलब क्या है, 7/10 का मतलब है 0.7। 3/1000 का मतलब क्या है, 0.003। अब इसको आप लोग ऐड करते हैं, करें ऐड, क्या आता है 5.703 आ रहा है। यस सर। तो आंसर कौन सा होगा, तो आंसर कौन सा होगा? ए। बस, तो समझ आ गया यहाँ तक का? यस सर। नंबर 12 देखें, नंबर 12 देखें, नंबर 12 देखें। नंबर 12 में क्या है कि which of the following is prime number? I gave a concept in deep in detail कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं एंड कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। इनके अलावा मैंने आप लोगों को एक चीज पढ़ाया था, एक चीज पढ़ाई थी कि डिविजिबिलिटी रूल्स, ये अच्छे तरीके से पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। अब मुझे बताएं कि जिन्होंने 51 टेक किया था, अगर जिसने भी टेक किया था 51, बस थोड़ा फील कर लें, ठीक है ना, थोड़ा ना इंसल्ट फील सॉरी जस्ट किडिंग। देखिएगा 51 पे अगर आपको लगता है कि ये प्राइम नंबर है तो आप गलत है। क्यों गलत है, देखिएगा आप 5 और 1 को ऐड करें कितना बनता है, 6 ना। तो 6 क्या 3 से डिविजिबल है? ये डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े थे हम लोगों ने। तो इट मीन्स के 51 जो है ये इट सेल्फ इज डिवाइडेड बाय 3। ये 3 से मतलब डिवाइडेड है, तो हाउ कैन यू से इट इज अ प्राइम नंबर? प्राइम नंबर द मतलब दैट द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड इटसेल्फ। सो ये प्राइम नंबर तो नहीं हुआ। वैसे ही 93 की बात करते हैं अगर, तो अब 93 पे भी देखें किसकी टेबल जा रही है, मुझे थोड़ा बताएं तो। 3 का सर, 3 की जा रही है टेबल, क्योंकि 9 + 3 93 जो है, 9 और 3 कितना होता है 12। तो कहने की बात ही नहीं है।
कि ये प्राइम नंबर है नहीं है। ये देखें ये प्राइम नंबर तो है ही नहीं क्योंकि ये इवन नंबर है। उसके बाद ये चीज देखें, आप लोगों में से ये माइनस देख के घबरा गए होंगे, यार प्राइम नंबर माइनस में तो नहीं होता। तो देख लें प्राइम नंबर का वास्ता माइनस से नहीं है, प्राइम नंबर का वास्ता है कि द नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एंड 1। गाल ही खत्म, बस होते ही मना पांचो मना, ये समझो कि कॉन्सेप्ट क्लियर थी वेंदो आप, वहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि भाई इट इज अ प्राइम नंबर। तो ऐसी कंडीशन कहाँ पे भी आ जाता है, मतलब आ जाए तो आप लोगों को यही टिक करना है। उसके बाद नंबर 13 पे देखते हैं इनवर्स। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, पहली बात तो यह है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ स्टूडेंट इसी को देख के अबाड़े अल्लाह छाते हो। हाँ इधर देखिएगा, आधा थोड़ो हेरे आधा आधा मोहम्मद पंजाल भाव क्यों आना क्यों हेरे 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 थोड़ा डिस जाए शाबाश, आधा थोड़ो हेरे। मैंने आप लोगों को कहा था जितना भी इन ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी आ जाए, अंदर ऊपर अगर 0 आ गया ना तो आपका रिजल्ट 1 आ जाता है। ये बताया था मैंने आप लोगों को कि 1 होता क्या है, मतलब 0 से ऊपर अगर 0 आ गया 1 कैसे है, ये कंसेप्ट दिया था मैंने आप लोगों को। यहाँ पे कुछ भी रिजल्ट आ जाए अंदर, ऊपर अगर आपका 0 है तो आपका रिजल्ट 1 होता है। ये आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 1 1 ही आएगा। 1 तो 1 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1 क्या है? तो 1 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या है? 1 ही है बस। तो मतलब हिंदी में भंडण को हुई कौन ना एड तरीके से, मतलब इसमें कोई ऐसा है वैसी चीज थी नहीं जिसमें हम लोग कंफ्यूज हुए थे। ठीक है, सो नंबर 14 वाज सम क्रिटिकल फॉर यू गाइस बट नॉट फॉर ऑल। देखिएगा नंबर 13 में 14 में क्या है, देखिए थोड़ा इसको देखें, थोड़ा देख के थोड़ा फील करें कि भाई हमसे क्यों नहीं हुआ ये। देखिएगा अब है x पावर 3 इज इक्वल टू y पावर 9 है। अब आगे कहा गया है, आगे आप लोगों को बता दिया गया कि अदा है जो को y था वो यो जो को y था ना यो बराबर था 2j x पावर 3 y पावर 9। मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ, कहाँ पे लेके जा रहा हूँ? व्हाइट बोर्ड पे। इधर देखिएगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, x पावर 3 y पावर 9 है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो इधर देखिएगा, कह रहा है कि y इज इक्वल टू 2 है। मैंने आप लोगों को कहा तो क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से पढ़ा करें, थोड़ा समझा करें, जैसे कि आप लोग दूसरी की गिला सुनने में अच्छे से माशाल्लाह से हम लोग करते हैं ना, जैसे बहुत गौर से सुन रहे होते हैं, है ये ऐसा है वो ऐसा है हानी वो आई इन्हें हाँ अरे ज्यादातर ये थी दो है। ठीक है ना, इधर देखिएगा ये वाई जो है ना, इसी को अगर गौर से देखेंगे ना तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। वाई को रख दे पहले 2 की जगह पे, मतलब सॉरी 2 को रख दे पहले वाई की जगह पे। क्यों रख रहे हैं मैं आप लोगों को, मैं अभी बताया आप लोगों को। ठीक है, इधर देखिएगा x पावर 3 इज इक्वल टू 2 पावर 9 है। अब यहाँ पे थोड़ी चीज ना हमें रिफ्लेक्ट कर रही है, आधा है थोड़ी रिफ्लेक्ट कर रही है इधर इधर इधर। क्या रिफ्लेक्ट कर रही है? वो ये है कि या तो पावर सेम हो जाए या तो बेस सेम हो जाए तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे पावर सेम होने के कुछ yes चांसेस हैं, पावर सेम होने के कुछ ना कुछ चांसेस हैं। कैसे चांसेस हैं? अगर 9 को मैं 3 इंटू 3 कर देता हूं तो चांसेस मेरे बढ़ जाते हैं। थोड़ा देखिए क्रिटिकल होना पड़ेगा आप लोगों को। मैंने आप लोगों को कहा था कि शरारती माइंड होना जरूरी है मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए। तो हेरे शरारती हो थोड़ा हेरे डिस जो x पावर 3 इज इक्वल टू 2 पावर, अगर मैं 9 को ऐसे कर दूं तो कर सकता हूं मैं yes आराम से? यस सर। माशाल्लाह yes sir माशाल्लाह। अब इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, अब पावर सेम हो गया तो मैं कट कर सकता हूं, तो x इज इक्वल टू 2 पावर 3 हो गया। yes sir 8 अब x की वैल्यू क्या आई जरा बताएं जरा मुझे। 8 sir 8 हुई ना, x की वैल्यू 8 8 हो गई। sir 8 शाबाश। तो इसका मतलब ये है कि जहां पे आप लोगों को कंफ्यूजन थी वहां पे कंफ्यूजन ये गलत थी। ठीक है, बस ये है कि थोड़ा मैंने आप लोगों को जैसे पहले भी कहा है कि थोड़ा शरारती माइंड यूज करना जरूरी होता है। ठीक है, और सारों को पता आ गया है, मतलब कि समझ आ गया है। yes sir आगे थोड़ा समझा yes sir ये सही था सर जी जी मैंने थोड़ा चेंज मतलब चेंज तरीके से किया है, जैसे कि 2 को अगर 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आता है। तो मैंने किया था कि मैंने फिर ऐसे कर दिया था कि 8 की पावर अगर हम 3 लिखें तो इक्वल हो जाता है। सर ऐसे भी सही है? ऐसे भी सही है। तो फिर वो जो है ना आपने थोड़ा लंबा तरीका नहीं किया। नो सर ये इजी लगता है मुझे ज्यादा। चले ठीक है, इजी लगता है तो ये भी सही है, जवाब आना चाहिए। हाँ, इधर 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 इधर
आगे 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 आगे। नंबर लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, 15th क्वेश्चन है इस टेस्ट का। इधर देखिए, यहाँ पे थोड़ा फील करने वाली बात थी। अब थोड़ा जो माइक बंद कर आदेश वाह, आज मैं थोड़ा कावड़े लाडो ही समझा साहब, माइक सफा माइक बंद। इधर देखिएगा अदा आदेश भाई, यार पहले भी आप गलती कर चुके हैं ना। एक मिनट, क्या कर रहे हैं आप, एक मिनट। मैंने आपको पहले भी समझाया है कि फिर भी वही बात कर रहे हैं आप। इधर देखिएगा, देखिए आप लोगों को दूसरी गलती माफ नहीं है। पहली गलती मैंने आपको बार बार कहा है कि भाई अपने अंगूठे मुबारक को थोड़ा तकलीफ दें, बस थोड़ा तहां वो ओपन करण ते अचो था पे, बट उनके बंद करण तव्हांखे ॾाढो चवंदा आहियूं न हिंदी में चट्टी चढ़ी हुई है। इधर देखिएगा जरा, नंबर 15 है, सॉरी टू से थोड़ा कभी कभी ये हो जाता है। देखिए इधर देखिएगा, नो नाराजगी। इधर देखिएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स है कहाँ पे, पहली बात ये इसको ढूंढना है, वो ये है। इसमें ना मैंने थोड़ी एक बात कर दी है, वो ये है कि देखिए प्रॉपर्टी आप लोगों को पढ़ाई थी मैंने, याद हो अगर आप लोगों को, यस सर, डिस्ट्रीब्यूटिव। है ना, याद हो जरा ना याद हो, इधर देखिएगा याद होगा इंशाल्लाह। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप लोगों को पढ़ाई थी मैंने, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है, ये ओवर एडिशन है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। 1/2 इंटू 2/3 आ गया, 1/2 इंटू 2/3 आ गया, प्लस में ये है। अब 1/2 3/4 होना चाहिए था, मगर बात यह है कि यहाँ पे क्या चीज गुम है आप लोगों को पता है ना, आप लोगों को क्या चीज गुम है बताएं जरा। 1/2। हाँ 1/2 1/2 गुम है, क्यों 1/2 ये इंटू 3/4 होना चाहिए था, मगर 1/2 ये गुम है, तो इसका मतलब x क्या आएगा, 1/2। बस सारे 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 जरा मिक्स में बात ना करें, ठीक है। इधर देखिएगा, तो ए विल बी राइट, अग्री। यस सर। शाबाश शाबाश। कभी कभी ना चैट रूम भी मतलब चैट रूम को भी थोड़ा डिस्टर्ब किया करें, ताकि वहां पे भी थोड़े मैसेजेस आ जाए ना। यहाँ पे अगर फॉर सपोज यस नो का आंसर होता है तो आप लोग सिर्फ यस नो चैट रूम में लगा दिया करें, ठीक है। तो शुड वी मूव फॉर आवर टेस्ट, मतलब सॉरी रेगुलर क्लास जो हमारी होती है, हाँ ये वाली मैं जो दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट। अच्छा इधर देखिएगा जरा, नजर तो आ रहा होगा अब, है ना। यस सर। अच्छा अब आगे मैं जा रहा हूँ, इसी को हम लोग टेस्ट मतलब स्टार्ट करते हैं। अच्छा जिस स्टूडेंट ने नहीं देखी, तो इसके 2 पार्ट पहले किए हुए हैं हम लोगों ने, वो अपलोड भी किए हुए हैं यूट्यूब पे, तो वहां से आप लोग इसके 2 पार्ट पहले देख लीजिए, और देन ये देखेंगे तो आप लोगों के इजी मतलब आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये हम लोगों ने करे थे, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन आर नॉट इन प्रोपोर्शन, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन, ये भी किए थे। फोर्थ प्रोपोर्शन ये किया था, मीन प्रोपोर्शन ये किया था हम लोगों ने, एंड यहां से हमारा काम स्टार्ट होना है आज, ऐसे है। यस सर। अच्छा इधर देखिएगा, आज आप लोगों की स्ट्रेंथ मुझे समझ नहीं आ रही, बाय यू गाइज आर मतलब देखें। अच्छा मैं थोड़े स्ट्रेंथ फिर से देखूं, देखिए अभी 29 से 27 हो गया आप लोग, चलें कोई बात नहीं। इधर देखिएगा, थोड़ा हो सकता है इंटरनेट का इशू है, 25 है बस देखे आयु बस सही है, बस सही है बजना मां असा पाण आयु ना वाह हेरे डिस्कस। बात क्या है देखिएगा, पहला ये जो प्रोपोर्शन है ये तो आप लोगों को जाना पहचाना नजर आ रहा है, उसके आगे जो डायरेक्ट एंड इनवर्स है ना, ये आप लोगों को थोड़ा तंग करेगा। अब थोड़ा हेरे बुझो, थोड़ा मतलब ध्यान यहाँ पे जरूरी है, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन को पढ़ने के लिए ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो मैं एग्जाम्पल दूंगा और इसके अलावा जो मैं आगे जाके एग्जाम्पल दूंगा, थोड़ा मैं आप लोगों को एक टच करूंगा और मैं आप लोगों के दिमाग को थोड़ा तकलीफ दूंगा। थोड़ा इधर सोचिएगा, अब हेरे थोड़ा जो चाय पिए तो ना थोड़े डिसिया। इधर देखिएगा, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, अगर आप लोग एक पेन खरीद रहे हैं, उसकी प्राइस अगर 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 10 रुपए है, ठीक है। मैं आप लोगों को कहूं कि अगर दो पेन खरीदे हैं तो प्राइस क्या होगी, 20 होगी। अगर 3 खरीदते हैं तो 30 होगी। 30। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है, यहाँ पे पेन एक है तो 10 रुपए है,
पेन 2 हो गई तो पेन भी बढ़ी, रकम भी बढ़ी, है ना? यस अच्छा, जब एक चीज बढ़े, जिनको समझ नहीं आता, जिनकी बेसिक वीक है, थोड़ा प्लीज यहाँ पे ध्यान से, असदुल्ला भाई प्लीज माइक ऑफ रखें, क्योंकि अभी अभी मैं ताजा ताजा एक बंदे को मैं रिमूव कर चुका हूँ, ठीक है? इधर देखिएगा, शाबाश, इधर देखिएगा। देखें, एक चीज अगर बढ़े, मतलब एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ रही है, तो वहां पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहा जाता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है? वेरिएशन भी जिसको हम लोग कहते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन भी कहते हैं। समझ आ रही है ना? यस सर। शाबाश जी सर। शाबाश। क्या क्या है, देखें, एक पेन है, पेंसिल है, उसकी रकम 5 रुपए है। दूसरी पेंसिल पे 2 पेंसिल खरीदी है तो 10 रुपए हो गई, 3 पेंसिल खरीदी है तो 15 रुपए हो गई, 4 पेंसिल खरीदी है तो 20 रुपए हो गई। तो बात समझने की ये है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है, क्योंकि ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। अब आगे मैं सिचुएशन आप लोगों को बताता हूँ, सिचुएशन कैसे आती है। इधर देखिएगा जरा, मैं आप लोगों को अभी ये समझना जरूरी है, ठीक है? अच्छा, इधर देखिएगा, देखें, काम एक जैसा है। ये आप लोगों ने कमरा तैयार करना है, ठीक है? वो भी गर्मी में, ठीक है ना? एक कमरा तैयार करना है आप लोगों को, ठीक है बॉयज? कमरा तैयार करना है, इधर देखिएगा जरा। हाँ, अच्छा, छोकरियन के मानी पहचानी, ये जो 2 बंदे हैं, पर्सन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखें, लड़कियां, जो लड़कियों का काम है वो इमेजिन करें, बंदे जो हैं, लड़के जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, मेल्स जो हैं, वो अपना एक काम इमेजिन करें, ठीक है? मतलब एक ही काम है, एक जैसा काम है, काम एक जैसा होना चाहिए, याद रखिएगा। एक जैसा काम है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये आप लोगों को ड्रॉ किया आप लोगों के लिए, वही काम 2 बंदे 40 घंटे में कर रहे हैं। एग्जाम्पल दिया मैंने आप लोगों को। अगर वही काम 4 बंदे करें तो टाइम कम लगेगा, जल्दी जल्दी सी बनो, अब जल्दी कर, तू आज Yes, तुम्हारा sir. क्यों? यस सर। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना, काम एक करना होता है, अगर 2-4 बंदे खड़े होते हैं तो क्या कहते हैं, अच्छा तू जल्दी कर, तो वो वरना सफा वरना फटाफट करे बैठा हूँ, काम खत्म किया हूँ। ऐसा होता है ना, काम पर जल्दी करें, जल्दी आ जाओ, खत्म हो। क्योंकि बंदे जब ज्यादा बुलाते हैं आप, तो टाइम आपको कम लगता है। ऐसा है, 8 अगर Yes, बंदे हो sir. गए, अगर बंदे 8 हो गए तो घंटे उतने कम हो गए, बंदे फिर 16 हो गए तो घंटे उतने कम हो गए। बात यह है कि यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि यार यहाँ पे बंदे तो बढ़ते जा रहे हैं, मगर टाइम कम लगता जा रहा है, ये जादू हो रहा है। ऐसा है ना, टाइम कम लगता जा रहा है। देखिए, एक चीज के बढ़ने से, दूसरी चीज के कम होने से, जब एक चीज बढ़े और दूसरी चीज कम होना, वहां पे कहते हैं हम लोग इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या? Indirect proportion. इनडायरेक्ट डायरेक्ट और प्रोपोर्शन। Indirect. शाबाश, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। फिर से मैं समझा रहा हूँ, एक चीज बढ़ जाए, दूसरी चीज भी बढ़ जाए, तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। अगर एक चीज कम हो, अगर दूसरी चीज बढ़ जाए, या एक चीज बढ़े दूसरी चीज कम हो, तो वो इनवर्स प्रोपोर्शन होती है। उसका मेथड ये है, अगर दोनों चीज बढ़ रही है, मिसाल के तौर पर दोनों चीजें ही बढ़ रही हैं, तो उनको हम ये तीर ऐसे लगाते हैं, ठीक है? अगर दोनों, एक चीज कम हो रही है, एक चीज बढ़ रही है, तो देखिए ये चीज कम हो, मतलब बढ़ रही है, दूसरी चीज अगर कम हो रही है, तो दूसरी चीज का ऐसे तीर जाता है। समझ आ गई है? Yes, sir. अच्छा, आगे 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 आगे, इधर देखिएगा। फॉर मोर क्लैरिटी, फॉर योर काइंड क्लैरिटी, देखिए इधर देखिएगा, इधर देखिए, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जब आप स्पीड बढ़ाते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं तो टाइम कितना लगता है? सॉरी सॉरी सॉरी, कम कम करते हैं, स्पीड कम करते हैं, कम लगता है जब तो जब टाइम आप ज्यादा स्पीड, लगेगा। हाँ, जब स्पीड आप कम करते हैं, अब गाल यह है कि सक्कर कानूनो अपान की मिसाल जी गल शिकारपुर है, सक्कर से लेकर शिकारपुर तक क्या होता है कि अगर ड्राइवर हमें ऐसा मिल गया कि सुजुकी वाला ड्राइवर ही है, ठीक है, ड्राइवर हमें ऐसा मिल गया कि बंदा कोई थोड़ो करोड़ो भी आए, ठीक है, उम्र भी अड़ी तक सफा सिलो तो है, हाँ असा क्या है तकड़ हमें, अब तकड़ ना जल्दी है, ड्राइवर कह रहे हैं यार स्पीड बढ़ा, हमें जल्दी पहुंचना है, स्पीड बढ़ा, जल्दी पहुंचना है। जल्दी का मतलब यह है कि टाइम कम लगेगा। जब स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, जब स्पीड कम होगी तो टाइम क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो स्पीड लेस होगी तो टाइम क्या होगा? कम होगा। अगर स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम क्या लगेगा? हमें कम लगेगा, है लेस लगेगा टाइम। समझ आ गई है? यस Yes, सर। sir. शाबाश शाबाश शाबाश, इधर देखिएगा जरा, इधर देखिएगा, शाबाश। फिर आगे क्या रहा है? फिर आगे क्या रहा है कि मोर टाइम लेस वर्कर्स रिक्वायर्ड। अगर देखें एक ही काम है, अगर टाइम आपके पास बहुत पड़ा है, तो आप लोग कहते हैं यार केर रे मजदूरन के पैसा बजना ही उड़ा दिया है ना, बस कम करे बंदा थे, है ना? तो अब 2 जने
बहुत बड़े टाइम में, ज्यादा टाइम ड्यूरेशन में आप लोग 2 जने काम कर सकते हैं अगर टाइम आपके पास ज्यादा है तो आप लोग क्या कहते हैं कि अगर ज्यादा टाइम है तो वर्कर्स जो है वो रिक्वायर्ड कम होंगे। अगर लेस टाइम कम है तो बस सवारों क्यों 4-5 जना दोस्त सड़े जो हैं। तो क्या होता है कि अगर टाइम आपके पास कम है ना तो जो वर्कर्स हैं वो आपके पास जो रिक्वायर्ड होते हैं वो कम, मतलब सॉरी ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। ये समझ आ गई है? ये आपका रिलेशन आप लोगों को समझ आ गई? 3-4 रिलेशन। यस Yes. सर। जी सर। अब आगे चल। रिलेशन, जी बाबू। मैं बोल रहा हूँ सर रिलेशन। भाई बाबू आपका आवाज नहीं आ रहा सही तरीके से, इधर देखिएगा, देखिए देखिए इधर देखिए, आपके पास आई थिंक नेटवर्क का थोड़ा इशू है। देखें अब है रियल लाइफ प्रॉब्लम, वो जो चीजें मैंने आप लोगों को समझाई है ना अभी वो यहाँ पे अप्लाई होंगी। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, आप लोगों की जिंदगी की प्रॉब्लम सॉल्व होने जा रही है। थोड़ा इधर देखिएगा, बंदा कह रहा है कि इफ 20 मीटर्स क्लॉथ इज यूज्ड टू मेक 4 ड्रेसेस, 20 मीटर कपड़ा है, 20 मीटर कपड़ा है और 4 ड्रेस बना रहा है। बना क्या रहा है? 4 ड्रेसेस बना रहा है। थोड़ा इमेजिन करते जाएं, इमेजिन करते जाएं, ठीक है? उस इमेजिनेशन पे जाएं कि आप लोग कपड़ा ले रहे हैं, 4 ड्रेस बना रहे हैं आंखें बंद करके बाकायदा ऐसे। कह रहा है कि हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू मेक सच 15 ड्रेसेस। अगर 20 मीटर में 4 ड्रेसेस हैं तो ये कितना कपड़ा होगा, कितना कपड़ा हो कि 15 ड्रेस बन जाए। ये इसी को जैसे डिजाइन किए, ड्रेसेस लिखे यहाँ पे ऐसे और क्लॉथेस लिखे यहाँ पे ऐसे। देखते जाइएगा, देखते जाइएगा, जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ देखते जाइएगा। यहाँ पे ड्रेसेस किया, यहाँ पे क्लॉथ मीटर से किया, ठीक है? आप लोग क्या करेंगे, ड्रेसेस में डी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और क्लॉथ यहाँ पे लिख देता हूँ इन मीटर्स, ठीक है? ऐसे एम, मैंने एम लिख दिया। इधर देखिएगा जरा, पहली ड्रेसेस में 4 ड्रेसेस और कितने मीटर्स में? 20 मीटर्स में हुआ था। फिर 5 जो 15 ड्रेसेस हैं कितने मीटर्स में आएंगी? यहाँ पे एक्स लगा देते हैं, ठीक है? एक्स मतलब कि ये कितने मीटर्स, क्लॉथ कितने मीटर चाहिए वो होता है। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा ना पता चल जाता है कि भाई असल ये क्वेश्चन कहाँ पे लेके जा रहे हैं। मुझे ये बताएं 4 ड्रेसेस के लिए अगर 20 मीटर है तो 15 मीटर, क्योंकि ड्रेसेस बड़ी हैं तो मीटर बढ़ेंगे कम होंगे? बढ़ेंगे 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 ना, बढ़ेंगे ना, ऑब्वियसली डायरेक्ट वजन था। अब आपको दर्द बोल रहे हो। अब देखिएगा, अब यहाँ पे क्या है, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ रही है। प्रोपोर्शन डायरेक्ट हो गया? Yes sir. प्रोपोर्शन जी, डायरेक्ट सर। हो गया, प्रोपोर्शन डायरेक्ट हो गया। अब इधर देखिएगा, अब इधर देखिए कैसे लिखना है इसको, इधर देखिएगा जरा, इधर देखिएगा। अब आप थोड़ा इधर ध्यान देखिए, ये जो तीर है ना, तीर आप लोगों को इमेजिन करवाता है। ये हिन जो को मतलब हेड ना टेल, यहां से स्टार्ट करना है, यहां से स्टार्ट करना है। यहां से क्या है, 4 है ना, तो 4 ये ऐसे लिखेंगे, फिर रेशो 15 पे जाएंगे। देखें 4:15। फिर अगर इस पे जाएंगे तो फिर प्रोपोर्शन देंगे। जब प्रोपोर्शन देंगे तो पहला क्या है, 20 है, 20 लिखा आप लोगों ने। फिर रेशो क्या है, एक्स है, रेशो क्या है, एक्स है। तो वैसा ही चक्कर यहाँ पे है आप लोगों का। ये समझ आया? ये डिटेल आप लोगों को आनी जरूर चाहिए कि भाई ये चीजें कैसे हुई है। समझ आई है? Yes sir. यस सर। हाने हो जी जाओ ना, सर। हाने 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 अगर चाहे अगर आप कहा जाओ, अगर मैं खुद कहूँ कि हाने ताशी आयो, अब आप लोग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। वाह वाह, कम भलो थी है ना? ये समझा हुआ था ना आप लोगों को? Yes sir. शाबाश। जी सर। तो देखें 4x इज इक्वल टू क्या होगा, 15 इंटू 20। अब होगा क्या, 4 उधर जाए डिवाइड होगा, x इज इक्वल टू ये डिवाइड करेगा 4, 5 75 मीटर आएगा। निकल चुका ये फिर 75 मीटर। बस आधा डे बस दुकान वाले के जो बस 75 मीटर दे हाल इमेजिनेशन में, ठीक है ना? अच्छा इधर देखिएगा, ये समझ आ गया? दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है। इधर देखिएगा, अगर 4 मीटर 4 ड्रेस 20 मीटर्स में आ रही है तो मुझे बताएं कि एक ड्रेस का कितना मीटर्स है? 5. 5 मीटर एक ड्रेस ले रहा है ना। अगर 5 मीटर एक ड्रेस ले रहा है तो 15 कितने का लेगा? वाह वाह, 75. बस आप लोग ये यूनिटरी मेथड कहलाता है। आप लोग इसी मेथड से भी कर सकते हैं। समझ आ रही है अगर आप लोगों को थोड़ा 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 है तो? अच्छा अच्छा अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों को थोड़ा कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ।
अगर ये 15 की बजाय यहाँ पे 8 होता तो डायरेक्ट कर सकते थे आप लोग। यस देखिएगा डायरेक्ट कैसे होगा, देखिएगा। अगर 4 ड्रेसेस के 20 हैं तो 8, क्योंकि 4 से ये डबल हुआ है तो मीटर भी डबल होंगे, समझ आ रही है? यस सर। Got it ना? शाबाश शाबाश शाबाश। शाबाश। अच्छा इधर देखिएगा, मैं अब आगे बढ़ रहा हूं, मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से दे रहा हूं, आप यहाँ पे देखिएगा। नंबर सेकंड क्वेश्चन है जो कि माशाल्लाह अच्छा खासा क्वेश्चन है। इधर देखिएगा जरा, कह रहा है if 3 pipes can fill a tank in 80 minutes, how long will it take to fill the tank if 5 pipes are used? अल्लाड़ी हैं बड़ी। एक मिनट आप लोग फिर आंसर देख लेंगे ना, मुझे पता है ना, आप लोग भी थोड़ा होशियार है माशाल्लाह हैं। क्वेश्चन पढ़े जरा, क्वेश्चन को पढ़े जरा, पढ़ रहे हैं? जी सर। ओके 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 ओके, शाबाश 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 शाबाश। आगे बढ़ूं मैं, समझाऊं अभी? देखिएगा इधर जादू Yes, होने sir. वाला है, इधर जादू होने वाला है, ठीक है? इधर देखिएगा जरा। सर इनवर्स अच्छा आप लोगों प्रोपोर्शनल। में से इधर देखिएगा, अब ये थोड़ी जाके थोड़ा कंफ्यूजन है। कह रहा है अगर 3 पाइप्स कैन फिल अ टैंक, यहाँ पे कॉन्सेप्ट का होना जरूरी है। 3 पाइप अगर एक टैंक को 80 मिनट में पूरा कर रहे हैं, 3 पाइप, कह रहे हैं फिर कि टाइम कितना लगेगा अगर 5 पाइप उसी टैंक को फिल करें तो। देखिए इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई एक टैंक है, इधर देखिएगा, एक यहाँ पे टैंक है, ठीक है? एक टैंक ऐसे है, मैं आप लोगों को इधर ले जाऊं बस यार, यहाँ पे देखिएगा, इधर देखिएगा, एक टैंक है ऐसे टैंक है, ठीक है? तो कह रहा है कि पहली बात तो यह है कि ऊपर डायरेक्ट 3 पाइप से ऐसे एक साथ छोड़ रहे हैं, ऐसे ही बस, मतलब ये समझो ये बस इनके मतलब पानी ट्रे टैंक गद थी करे पानी नहीं में फुल करन था तो घणो तो लगे, कितना हो रहा है 80 मिनट लग रहे हैं। अगर डायरेक्ट देखें, अगर पाइप 5 बढ़ा, मतलब 2 और बढ़ा देते हैं, 5 एक साथ छोड़ते हैं तो टाइम कितना लगेगा? कम लगेगा ज्यादा? सर कम लगेगा। कम लगेगा। हाँ हने लगो ना पतो, अब लगा ना पता कि भाई असल कॉन्सेप्ट क्या था इसके बाइंड। इनवर्स तो है, प्रोपोर्शन तो है, कॉन्सेप्ट क्या है इसके बाइंड? तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया उम्मीद है। जी सर। शाबाश शाबाश शाबाश। अब इधर 48 जी सर 48 आंसर है। 48 हम, हाँ वो यहाँ पे मैं कहा, हाँ 48 आ गया। देखिए 48 आ गया, है ना? देखिए इनवर्स है ना, तो ये इधर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, क्योंकि एक चीज अगर ज्यादा हो रही है तो टाइम फिर कम हो रहा है, लग रहा है ना, तो टाइम उसके हिसाब से कम लग रहा है, तो ये इनवर्स होगा। अब यहाँ से स्टार्ट किया 3:5 प्रोपोर्शन, ये ऊपर हुआ है तो x/80, तो वही मेथड बस स्टार्ट किया से हैं। तो उसी तरीके से आप लोगों का जो टाइम लगेगा कि जब 5 पाइप साथ में अगर फिल करेंगे तो टाइम कितना लगेगा? 48 मिनट्स लगेंगे, जबकि वो टैंक को फिल करने में, जबकि 3 पाइप्स को 80 मिनट्स लग रहे थे। अब आगे बढ़े हम लोग। यस सर। देखें अब यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स आप लोगों के अच्छे खासे कंसेप्चुअल तरीके से सॉल्व हो गए। अब आगे हमारा है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। वाह वाह माशाल्लाह, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आप लोगों को आना चाहिए। समझ आ रही है? ये बहुत और बहुत ज्यादा जरूरी है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये जरूरी भी है। और टाइम भी फर्स्ट सेशन का पूरा होने वाला है, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करते हैं? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन पढ़ते हैं, है ना? सर जी सर आपने 2 का रिलेशन तो बता दिया, लेकिन अगर 3 चीजें आ जाएं फिर? निशा 3 चीजों के लिए कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है ना, वो उसको कर रहे हैं हम अगले सेशन में अभी, ठीक है? नेक्स्ट में, सर ठीक है? वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है ना। कंटिन्यूड का मतलब ये होता है कि बस जितना भी वचन बधाणु है ऐसा होता है। इसी में आप लोगों के कुछ क्वेश्चन भी आप लोगों के